गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रामचरित मानस एक सरोवर है, तालाब है। उस तालाब के समीप में वाटिका है, बाग है और वन है तथा उनमें पक्षियों का विहार भी है। माली, ये सुंदर मन ही माली है। स्नेह जल है, नेत्र घड़ा है। जिस नेत्र रूपी घड़े में स्नेह रूपी जल भर भर करके मन रूपी माली इस रोमांच रूपी वाटिका, बाग और वन को अभिसिंचित कर रहा है। इसके अधिकारी कौन है, अनधिकारी कौन है, इस संदर्भ में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो संभाल पूर्वक गायन करते हैं वही इस सरोवर के चतुर रखवाले हैं, रक्षक हैं। ये रक्षक करते क्या हैं? तो बाहर से कोई गंदगी कचरा सरोवर में डालने नहीं देते हैं। बड़ी चतुरता के साथ रखवाली करते हैं। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरबर मानस अधिकारी। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरबर मानस अधिकारी। जो नर नारी सदा एवं सादर श्रवण करते हैं ते मानस अधिकारी सुरवर। ते माने वही इस मानस के अधिकारी हैं और सुरवर माने श्रेष्ठ देवता हैं। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। बड़े आदर के साथ सुनते हैं और हमेशा श्रवण करते हैं। वही इसके अधिकारी हैं, श्रेष्ठ देवता हैं। श्रेष्ठ देवता कहने का अभिप्राय यह है कि जो स्वर्ग वाले देवता हैं वह इस कथा के अधिकारी नहीं हैं। क्यों नहीं है? तो देवतागण स्वयं कहते हैं कि हम देवता परम अधिकारी है तो, लेकिन स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है,
देवता लोग श्री सुखदेव जी के पास अमृत लेकर के आए थे कथा से बदलने के लिए कि यह अमृत आप श्री परीक्षित जी को पिला दीजिए और कथा अमृत हमें प्रदान कीजिए। तो श्री सुखदेव जी ने देवताओं को मना कर दिया। जिससे स्पष्ट हो गया कि वे देवता कथा के अधिकारी नहीं हैं। अधिकारी कौन होते हैं? कहा सदा और सादर सुनने वाले। और दूसरी बात यह कि वह श्रेष्ठ देवता होते हैं, सामान्य देवता नहीं। अति खल जे विषय बक कागा, यही सर निकट न जाहि अभागा। अति खल जे विषय बक कागा। अति खल माने अतिशय दुष्ट और विषयी। ये क्या है? बक माने बगुला और कागा माने काग है, कौआ है। ये अभागा यही सर निकट न जाही। ये अभागे इस सरोवर के निकट, इस तालाब के पास में नहीं जाते, क्योंकि इनके अनुरूप आहार वहां प्राप्त नहीं होता है, इसलिए ये वहां जाते ही नहीं। और नहीं जाते हैं इसलिए ये अभागे हैं, भाग्यहीन है। अति खल, अति विषयी। जो अति दुष्ट होता है, अति विषयी होता है, वह कथा नहीं सुन सकता। कथा जहां हो रही हो वहां जा ही नहीं सकता। हाँ, जो सामान्य खल है, जो सामान्य विषय है, वे तो जाते हैं। खलऊ करहि भल पाई सुसंगो। और विषय न कह पुनि हरि गुण ग्रामा। विषय न कह पुनि हरि गुण ग्रामा। श्रवण सुखद और मन अभिरामा। तो ये सामान्य विषय है और ये सामान्य खल है। लेकिन जो अति खल है, अतिशय दुष्ट है, जिनके लिए कहा गया कि खलन हृदय अति ताप विषेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। ऐसे जो अतिशय खल है, अतिशय जो विषय है, जो हमेशा विषय के ही चिंतन में डूबा रहता है, ये कौवे और बगुले के समान है। ये अभागे इस श्री रामचरित मानस सरोवर के निकट ही नहीं जा सकते। यह श्री रामचरित मानस सरोवर स्वच्छ है, निर्मल है। यहां इन लोगों का आहार नहीं मिलता है। ध्यान दीजिएगा, सांसारिक उत्कर्ष चाहे जितना बड़ा प्राप्त हो जाए, सांसारिक पदार्थ जितना बड़ा प्राप्त हो जाए, उससे वह भाग्यशाली नहीं हो सकता। गोस्वामी जी ने तो यहां तक कहा, काम से रूप प्रताप दिनेश से सोम से शील गणेश से माने।
हरिश्चंद्र से साचो बड़ो विधि से मघवा से महीप विषय सुख साने। सुख से मुनि सारद से बक्ता चिर जीवन लोमस ते अधिकाने। ऐसे भय तो कहाँ तुलसी जो पे राजीव लोचन राम न जाने। जो पे राजीव लोचन राम न जाने। भाग्य की प्रशंसा होती है। जीवन में संत मिलते हैं तब, भक्ति मिलती है तब, भगवान की कृपा प्राप्त होती है तब भाग्य की प्रशंसा होती है। बरस सुमन सुर सकल सिहाही यही सम पुण्य पुंज को नाही। तो ये अभागा है। रावण ने विभीषण जी को परित्याग किया तो मानसकार ने कहा कि वह भाग्यहीन हो गया। उसी दिन रावण जब ही विभीषण त्यागा भयो विभव बिनु तब ही अभागा। जिस दिन जीवन में संत और भगवंत से दूर हो जाए उसी दिन वह भाग्यहीन हो गया। जिनको भगवान की कथा, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम अच्छा न लगे यह उसका दुर्भाग्य है। यह उसकी दुर्भाग्यता का पहचान है। सुनहु माते लोग अभागी हरि तज होहि विषय अनुरागी। सुनहु माते लोग अभागी हरि तज होहि विषय अनुरागी। विनय पत्रिका 140 में गोस्वामी जी ने लिखा, ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख अभागी। भव भंजन पद विमुख अभागी। तो ये भाग्यहीन है। ये काग और बगुले अभागे हैं। इसलिए इस श्री रामचरितमानस सरोवर के निकट ही नहीं जाते। तो ये काग बगुले बत हैं कौन? कहा अति खल अति विषयी। संबुक भेक सेवार समाना इहान विषय कथा रस नाना। संबुक भेक सेवार समाना इहान विषय कथा रस नाना। संबुक घोंघा को कहते। संबुक माने घोंघा। यह एक जल जंतु है। भेक माने मेढक। शिवार यह एक प्रकार के घास होता है, लच्छेदार घास होता है। हलवाई लोग इससे शक्कर साफ करते हैं। मैल की संगति से यह शिवार होता है। संबुक भेक शिवार समाना। घोंघा, मेढक और सेवार के समान यहां पर नाना विषय कथा रस न। यहां पर नाना माने अनेक, विषय रस की कथा ही नहीं है। शिवार वह घास होता है जिसमें छोटे छोटे जंतुएं छुपे होते हैं, जिसको ये बगुला खाते हैं।
तो संबुक भेक सेवार समाना, यहां न विषय कथा रस नाना। तीन प्रकार के भोजन सबके जीवन में माने जाते हैं, उत्तम, मध्यम, सामान्य। ये बगुला और काग के उत्तम भोजन है संबुक, मध्यम है भेक और सामान्य है सिवार में छुपे हुए जंतु। संबुक भेक सिवार क्या है? मानसकार ने कहा यह है विषय संबंधित कथा, विषय लोगों की चर्चा, यही संबुक भेक सिवार है। जहां पर शब्द स्पर्श रूप रस गंध संबंधित चर्चाएं हैं, यह है विषय रस की कथा। इस संबुक भेक सिवार है। यहाँ न विषय कथा रस नाना, श्री रामचरितमानस में विषय संबंधित कथा नहीं है। और ते ही कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे। ये अनधिकारियों की चर्चा है। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे। तेहि कारण माने इसी कारण से बिचारे, कामी काक बलाक, तेहि कारण माने इसी कारण से बिचारे, काक बलाक के समान कामी ही ये हारे आवत, वह आवत ही ये हारे। आवत माने आने में हृदय से हार जाते हैं। तेहि कारण माने इसी कारण से ये बिचारे कौआ बगुला के समान कामी इस श्री रामचरितमानस सरोवर के निकट आने में हृदय से हार मानते हैं। उनसे कहो कि चलो वहां कथा हो रही है, कहते ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगा वहां। क्यों नहीं जा रहे हो? कहा वहां हमारे काम की चीज नहीं है। उससे कहिए जहां सांसारिक चर्चा हो रही है वहां चलो। कहा बिल्कुल चलेंगे। तो तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे। बिचारे माने लाचार, विवश। कहने का अभिप्राय यह है कि अतिशय खल, अतिशय विषय ये काग और बगुले के समान है। इस चौपाई में गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया कि यही तो कामी है, अतिशय कामी है जो कौआ और बगुले के समान है। क्रोध ही सम कामी ही हरि कथा, क्रोध ही सम कामी ही हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा, ऊसर बीज बये फल जथा।
यह न कहिए सठ ही हठ सीलही, यह न कहिए सठ ही हठ सीलही, जो मन लाई न सुन हरि लीलही। कहिए न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजई सचराचर स्वामी। तो ये बेचारे हृदय से हार जाते हैं, टूट जाते हृदय से। कोई कह दे बेचारे बिल्कुल विवश हो जाते हैं। और आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। आवत यही सर अति कठिनाई। यही सर, कौन सर? कहा श्री रामचरित मानस सर। इस सरोवर में आने में अति कठिनाई माने बड़ी कठिनाई है। राम कृपा बिनु आई न जाई, श्री राम जी की कृपा के बिना आई न जाई, आया नहीं जा सकता। पहला अर्थ तो यह कि आया नहीं जा सकता। दूसरा अर्थ, यहां आई ना और वहां जाई ना। यहां श्री रामचरित मानस की कथा में आई ना, आ नहीं सकता। और जो मान सरोवर है तिब्बत में, वहां जाई ना, जा नहीं सकता। आवत यही सर अति कठिनाई, बड़ी कठिनाई है। वैसे जो मान सरोवर की यात्रा है बहुत कठिन है, दुर्गम है। अब तो सरकार की ओर से भी सहयोग मिलता है। जो मानसरोवर की यात्रा करते हैं, मानसरोवर कैलाश की यात्रा करते हैं, कठिन यात्रा है। पहाड़ी क्षेत्र हैं और बर्फीली क्षेत्र हैं, ठंडी की अधिकता है और उसका मार्ग भी बड़ा कठिन है। जो गए हैं उनको पता है कितनी कठिनता है। गोस्वामी जी कहते यहां पर श्री रामचरितमानस सरोवर में, श्री रामचरितमानस तालाब में आने में बड़ी कठिनता है। वहां हो चाहे यहां, श्री राम जी की कृपा प्राप्त हो जाए तो अवश्य पहुंचा जा सकता है। श्री राम जी की कृपा के बिना न वहां जा सकते न यहां आ सकते। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवहि राम कृपा करिजेहि। श्री राम जी कृपा से संत मिलते हैं
और संत की संगति से हम पहुंच सकते हैं। अति हरि कृपा, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊँ देहि यही मार्ग सोई, पाऊँ देहि यही मार्ग सोई। और सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोकहि जेहि। भगवान श्री राम जी कृपा करके जिनकी ओर अवलोकन कर देते हैं, उनका मार्ग निर्विघ्न हो जाता है, निर्बाध हो जाता है। तो श्री राम जी की कृपा अर्थात गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस में मन तभी अनुरक्त होता है जब श्री राम जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, तभी मन लगता है। क्या कठिनाई है, क्या बाधा है, क्या विघ्न है जो कथा में नहीं जा सकते, कथा नहीं सुन सकते, मानस जी का पाठ नहीं कर सकते। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाघ हरि ब्याला। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाघ हरि ब्याला। कठिन कुसंग, जो कठिन कुसंग है वह कठिन कुसंग जो छूट नहीं सकता। ये क्या है? कराला कुपंथ। कराला माने भयंकर, कुपंथ माने कुमार्ग है। और उन कुसंगियों के वचन, तिनके वचन, किसी के वचन बाघ है, किसी के वचन हरि माने सिंह है, और किसी के वचन ब्याला माने सर्प है। यही तो है कठिनाई। वहां जो तिब्बत में मानसरोवर है, वहां के मार्ग में बाघ, सिंह और सर्प तथा जंगल, नदी का सामना करना पड़ता है। यहां पर जो कुसंगी हैं उनके वचन ही बाघ, सिंह और सर्प है। कठिन कुसंग कुपंथ कराला। सुना जाता है कि मानसरोवर जाने में एक निरपनिया मार्ग है। निरपनिया मार्ग वह है कि ऊपर की ओर देखो तो लगता है पहाड़ गिर जाने वाला है, और नीचे की ओर देखो तो लगता है कि हजारों फीट नीचे खाई है। इसीलिए चलने वाले न ऊपर देख सकते न नीचे देख सकते, वो केवल सामने ही 2-4 फीट रास्ता देखते चल सकते हैं। और उसी में कहीं यदि बाघ, सिंह और सर्प से सामना हो गया
तो घबरा करके वह नीचे हजारों फीट खाई में चला जाता है, देखते ही घबरा जाता है। बड़ा कठिन मार्ग है। हिमालय की जो यात्रा है उत्तराखंड की, कुछ क्षेत्र वहां ऐसे हैं कि भले ही गाड़ी से जाइए लेकिन नीचे की ओर देखिए तो बहुत खाई दिखती है, बहुत भय सा होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि झरनों के पानी जो एक नाला के समान है, लेकिन उसको लांघने की हिम्मत नहीं पड़ती है। और मन में ऐसा होता है कि यदि कहीं पांव इसमें फिसला तो संभलना मुश्किल है, फिर पता न कहां जाएंगे। तो मानसरोवर की यात्रा बहुत कठिन है। अब तो वह यात्रा आकाश मार्ग से सुलभ कर दी गई है। तो यहां पर गोस्वामी जी कहते कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाघ हरि व्याला। ये कठिन कुसंग है क्या? कवितावली उत्तरकांड 30 पद में पढ़ना चाहिए। सुतदार अगार सखा परिवार, बिलोकु महाकुश माज हिरे। सुतदार अगार सखा परिवार, बिलोकु महाकुश माज हिरे। सबकी ममता तजी के समता सजी, संत सभान बिराजहि रे। नर देह कहा करु देखु विचार, न बिगारो गंवारहि काजहि रे। सुतदार अगार सखा परिवार, ये कठिन कुसंग है। बेटा, पत्नी, भाई और वह आदरणीय लोग जो परिवार में गुरुजन हैं, वह अभिभावक, वह अध्यापक, जिनको छोड़ना बड़ा कठिन है। ये कठिन कुसंग, ध्यान दीजिएगा, जिनके परिवार के लोग अर्थात जिनकी पत्नी, जिनके भाई, जिनके पुत्र, जिनके मित्र, जिनके परिवार के लोग भगवान की भक्ति करने में सहयोग करते हो, तो वह कुसंग नहीं, वह सुसंग है। कुसंग वह है जैसे प्रहलाद जी के पिता, विभीषण जी के भाई, ये कुसंग है। बलि, राजा बलि के गुरु जी, ये कुसंग है। श्री भरतलाल जी की माता, कुसंग है। ये सब आदरणीय लोग हैं, पर कुसंग है ये सब। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तो कठिन कुसंगी ही ये कराला कुपंथ, कराला माने भयंकर, कुपंथ माने कुमार्ग है। अच्छा, तिनके वचन बाघ हरि व्याला, उनके वचन बाघ सिंह, हरि माने सिंह, व्याला माने सर्प है। जो भाई हैं, बड़े भैया, वे जब देखते हैं कहां जा रहे हो, कथा सुनने जा रहे। अच्छा, कथा सुनने जा रहे हो,
कथा सुनना तो बहाना है। घूमने जा रहे हो, वहां किसी और से मिलने जा रहे हो, किसी को देखने जा रहे हो, और बाघ की तरह बोलना शुरू किए। और जो पिताजी हैं उनके वचन सिंह के समान है, वे अलग दहाड़ने लगते हैं, नाराज होने लगते हैं। बेचारा डर जाता है, जाएंगे कथा सुनने, पिताजी नाराज हो जाएंगे। पत्नी है, बेटे हैं, उनका वचन सांप के समान है, वे दूर से फुफकार रहे हैं, मुंह बना रहे हैं, फुफकार रहे हैं, देखो जा रहे हैं। कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, अरे घर की चिंता नहीं है, रसोई में क्या नहीं है इसकी कोई चिंता नहीं, कथा में जा रहे हैं। भनभना रही है पत्नी, बेटा भी अपना बोल रहा है, लेकिन सामने नहीं, दूर से सब फुफकार रहे हैं। तो तिनके वचन बाघ हरि ब्याला, अर्थात कोई बाघ जैसे बोल रहे हैं, कोई सिंह जैसे, कोई सांप जैसे फुफकार रहे हैं। इसलिए आवत यही सरती कठिनाई। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज माने घर का काम, अनेक जंजाल ये जो उलझन है, घर का काम अनेक जंजाल माने उलझन। ते यति दुर्गम शैल विशाला, ते माने वही, अति दुर्गम माने अति कठिन, विशाला शैल, विशाला शैल माने विशाल पर्वत हैं। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कारज, घर के काम, अनेक काम है, अनेक जंजाल है। जंजाल वह उलझन, वह जाल जो बरबस फंसा रहा है, खींच रहा है। जंजाल है, एक काम पूरा करो, दूसरा सामने दिखाई दे रहा है। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाल है। वे ही अति दुर्गम माने अति कठिन विशाल पर्वत है। मानसरोवर की यात्रा में एक पर्वत पार के एक दूसरा पर्वत दिखाई दे रहा सामने, उसको पार किए तीसरा पर्वत दिखाई दे रहा है, उसको पार के फिर पर्वत दिखाई दे रहा है। पर्वत ही पर्वत कहां। वैसे ही गृह कार्य में एक कार्य को समाधान किए, दूसरा बड़ा कार्य दिखाई दे रहा है, उसको पूरा किए तीसरा दिखाई दे रहा है। जन्म उत्सव हो रहा है, उसको पूरा किए, फिर इसके बाद मुंडन का समय आया, वह उत्सव, फिर उपवीत का समय आया,
और फिर वह धीरे धीरे करके समय आ गया, कहा बर्थडे वो भी होना चाहिए। और हां, विवाह का कार्यक्रम हुआ, और विवाह वाला कार्य, उसके भी तमाम रस्म, फिर विवाह के वर्षगांठ, इस प्रकार से एक लगे हुए हैं। और उसी बीच बीच में पता चला कभी श्राद्ध भी है, श्राद्ध क्रिया भी है, अमुक की मृत्यु हो गई। तो एक से एक बड़े से बड़े कार्य लगे रहते हैं। गृह कारज नाना जंजाला। घर गृहस्थी संभालना भी कोई सामान्य बात नहीं है। बहुत उलझन है उसमें। अमुक को खुश किए तो अमुक नाराज है, उसको खुश किए तो जिसको जो नाराज था उसको खुश किए तो जो खुश थे वही नाराज हो गए। अब घर में 5 सदस्य है तो अमुक मुंह फुलाए हैं, कोई अलग फुफकार कर रहे हैं, फुफकार मार रहे हैं सांप की तरह, कोई बाघ की तरह बोल रहे हैं, कोई सिंह की तरह दहाड़ रहे हैं। बड़ी समस्या है। गोस्वामी जी कहते गृह कार्य नाना जंजाला, गृह कार्य अनेक जंजाल है। तय अति दुर्गम शैल विशाला, ये वही अति दुर्गम अति कठिन विशाल पर्वत है। मानसरोवर की यात्रा में बताया जाता है कि 2 पर्वत है, जिसका नाम है मानभंग और चित्तभंग। नाम जथा नाम तथा गुण भी जरा सोचिए, बड़ी कठिनाई है। तो तेयति दुर्गम शैल विशाला, कुसंगी ही कुमार्ग है, उनके वचन ही हिंसक पशु हैं, हिंसक जीव है। घर के कार्य ही अनेक जंजाल है, जो बड़े बड़े पर्वत हैं, और इतना ही नहीं, बड़े बड़े वन भी है, जंगल। बन बहु विषम, बन बहु विषम, मोह मद माना, ते अति नदी कुतर्क, भयंकर नाना। बन बहु विषम, मोह मद माना, नदी कुतर्क, भयंकर नाना। मोह मद माना, मोह मद माना माने अभिमान, यही बहुत से विषम माने कठिन वन है। मोह मद और अभिमान, मोह माने अज्ञानता, मद माने घमंड, माना माने अभिमान, यही बहुत से कठिन वन है, जंगल है। भयंकर कुतर्क, नाना भयंकर कुतर्क ही नदी है। आप जरा सोचिए कैसे पहुंचा जा सकता है। श्री रामचरित मानस सरोवर में पहुंचने के लिए इन सब का सामना करना पड़ता है। जैसे तिब्बत में स्थित मानसरोवर में जाने के लिए इन सब की सामना करना पड़ता है, बल्कि वहां की कठिनाइयों से यहां वाली कठिनाई ज्यादा कठिन है। बन बहु विषम मोह मद माना, मोह, मोह माने ममत्व है, मोह माने अज्ञानता है। सोचते हैं यदि कथा सुनने जाएंगे तो घर लुट जाएगा,
कमरे के ताले टूट जाएंगे। चोरों को पता है इतना देर तक कथा में बैठेगा ये, तब तक घर लूट ले जाओ, चलो यहीं रहें, घर नहीं, कथा में नहीं जाएंगे। मोह मद है। मद माने घमंड है। जातिर्विद्या महत्वम च रूप यौवन मेव च, जातिर्विद्या महत्वम च रूप यौवन मेव च इत्यनेन परित्यज्य पंचैते भक्ति कंटकाः। ये 5 घमंड है, 5 मद है। जाति मद, हम उच्च जाति के, पता नहीं कथा सुनाने वाले की जाति के हैं। अच्छा, जाति वाला मद, विद्या का मद, हम इतने पढ़े लिखे हैं, पता ना वह कितना पढ़ा है। उसके सामने मैं नीचे बैठूंगा, वो ऊपर बैठे कथा सुनाएगा ना, बाबा मैं नहीं जाने वाला। तो जाति मद, विद्या मद, रूप का मद, प्रतिष्ठा का मद, हम बड़े प्रतिष्ठित हैं, युवा अवस्था का मद। ये मद बाधक है। कहा यह कठिन बन है। मद में यही होता है कि हम उससे बड़े हैं जो कथा सुना रहा है, अब हम नीचे बैठेंगे, वह ऊपर बैठ के सुनाएगा ना, ये ठीक नहीं है। ये मद है, उसको रोकता है। माना माने अभिमान है, अभिमान है उसके पास। वहां जाने से हमारा मान घटेगा। वहां तो सामान्य लोग जाते हैं, हम बड़े हैं, बड़े पद पर प्रतिष्ठित हैं। तो बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। बहुत वर्ष पहले की बात, एक बात मुझे याद आ जाती है। एक कथा सुनने के लिए आए, उनको कथा बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन सामने बैठने बड़ा उनको संकोच था। ये समस्या थी उनके लिए। तो हमारे पास उनकी बात आई तो हमने उनसे कहलवाया, कह देना कि आड़े बैठ जाए दूर कहीं, काहे अपना मान घटाएंगे। फिर सुनते गए, महीने 2 महीने के बाद उन्हें बड़ा बदलाव आया। फिर सामने आए और फिर इसके बाद प्रतिपदा पर बोलने पर बहुत जोर देने लगे और बड़े अनुरागी, बड़े प्रेमी हो गए। प्रेमी तो थे ही, लेकिन वही उनका जो अभिमान रोक रहा था, वह अभिमान कथा के प्रभाव से समाप्त हो गया। तो बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। अनेक जो भयंकर कुतर्क है, ये नदी है। अनेक कुतर्क, जैसे कि क्या कथा सुनने वाले को परलोक से पत्र आता है? नहीं। तो फिर क्यों सुनने जाएं? और ये उन्हीं की कथा है जो स्वयं दुखी होते हैं, स्वयं विलाप करते हैं, स्वयं कष्ट सहते हैं। हम उनकी कथा सुनेंगे तो हमारे दुख का क्या निवारण होगा? जैसे हम वैसे वे। इस प्रकार से कुतर्क करना, ईश्वरत्व को स्वीकार न करना, भगवान की उस भगवत्ता पर ध्यान न दे करके, माधुर्य पर ध्यान दे करके और उन पर कुतर्क कर जाना, तो ये भयंकर नदी है, बड़ी नदी है, जिसको पार करना बड़ा कठिन है। कुछ लोग ऐसे तर्क कर बैठते हैं कि बेचारे उसी कुतर्क में जीवन नरक बना लेते हैं। अर्थात अत्यधिक संशयी हो जाते हैं वे, और अत्यधिक संशयी होने वाले का न इस लोक में सुख होता है, न उस लोक में सुख होने वाला है।
बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कह मानस अगमयति, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। देखो, जैसे बड़ी नदी होती है उसको पार करने में मन घबराता है, वैसे कुछ लोग इतना बड़ा कुतर्क कर जाते हैं कि जो कथा में गया ना वो भिखारी बन गया, उसका घर द्वार छूट जाता है, वो फक्कर बन जाता है। लेकिन जो बन गया उसको पूछो कितना आनंद है। पर सांसारिक सुख को महत्व देने वाला को तो लगता ही है कि ये तो बहुत बुरा हुआ। आज भी बेटा भिखारी हो जाए स्वीकार है, पर बेटा बाबा जी बन जाए स्वीकार नहीं होता किसी को। और बाबा जी बन करके धर्म का प्रचार करें, ये नहीं अच्छा लगता है। और वह बालक चाहे दूसरे मार्ग में चले जाए ठीक है, पर इस मार्ग में ना आवे। और यदि कहीं बाबाओं की संगति बच्चों की दिखाई पड़ी, तुरंत उस पर रोकते हैं, मत जाने देना, बाबा बन जाएगा ये। तो ये सब कुतर्क है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कह मानस अगमति, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जे माने जो कोई, श्रद्धा रूपी, संबल माने राह खर्च से रहित है। देखो, तिब्बत राज्य में, तिब्बत में जो मानसरोवर है, उस मानसरोवर में जाने के लिए खर्चा चाहिए, राह खर्च, पैसे चाहिए। यहां पर श्री रामचरित मानस सरोवर में आने के लिए श्रद्धा रूपी संबल, संबल माने राह खर्च चाहिए। तब जब लोग यात्रा करते थे, तब जब उतनी सुविधा नहीं थी, जब यात्रा करते थे तो सत्तू है, चना है, बांध के रख लिया करते थे, थोड़ा थोड़ा खा करके घूम के आ जाए दर्शन करके। क्योंकि पैसा रख करके पैसे से भी काम नहीं चलने वाला, कुछ मिलना वहां मुश्किल है, तो जहां मिले वहीं से पैसे से खरीद ले। गोस्वामी जी कहते, जे श्रद्धा संबल रहित है, जो श्रद्धा रूपी राह खर्च से रहित है, नहीं संतन कर साथ, और संतों का संग भी नहीं है। तथा जिन्हि न प्रिय रघुनाथ, जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, तिन्ह कह मानस अगमयति। उनके लिए यह मानस, श्री रामचरित मानस सरोवर अति अगम है, अतिशय कठिन है। जे श्रद्धा संबल रहित, अध्यात्म मार्ग में चलने के लिए श्रद्धा रूपी राह खर्च होना चाहिए। क्योंकि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा होनी चाहिए। भवानी शंकरौ वंदे, भवानी शंकरौ वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। मानव जी के द्वितीय श्लोक में, भवानी शंकरौ वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ।
श्रद्धा हो, ध्यान दीजिएगा, श्रद्धा होने पर उमंग होता है, उत्साह होता है, आलस प्रमाद का अभाव होता है। हमें जिस कार्य में श्रद्धा होती है वहां प्रमाद नहीं घेर सकता, आलस नहीं आ सकता। श्रद्धा के अभाव में प्रमाद होता है, आलस होता है। हमें पाठ करना है, हमें भजन करना है, ऐसी श्रद्धा है तो प्रमाद नहीं होता है। भजन पाठ के प्रति श्रद्धा नहीं तो प्रमाद है, पड़े रहो, होगा तो होगा, कोई बात नहीं। तो जे श्रद्धा संबल रहित, किसी को कहीं जाने की श्रद्धा है और उमंग है उसके साथ, 4 बजे जाना है, 3 बजे से जग के तैयार है वह, क्यों? श्रद्धा है। और यदि नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, आलस लगा है, प्रमाद घेर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, श्रद्धा में उमंग और उत्साह होता है, आलस प्रमाद का अभाव होता है। नहीं संतन कर साथ, संतों की संगति नहीं है, संतों की संगति नहीं है। संतों की संगति होना तो संत उस मान सरोवर में पहुंचा देते हैं और संत श्री रामचरित मानस सरोवर में पहुंचा देते हैं। संत कहते आओ चलो, अरे छोड़ो हो जाएगा, इधर पहले देखो ना। अच्छा महाराजा आपकी बात हम अवश्य स्वीकार करते, चलिए, चले आते हैं, वो लाभ ले लेते हैं। अब जिनको श्रद्धा रूपी संबल नहीं है, संतों की संगति नहीं है और श्री रघुनाथ जी का चरण प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मान श्री रामचरित मानस सरोवर तो अति अगम है, अतिशय कठिन है। ध्यान दीजिएगा ऊपर की चौपाई में थोड़ा सा, नदी कुतर्क भयंकर नाना। नदी कहां से निकलती है? पर्वत से। नदी कहां से निकलती है? पर्वत से। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। यहां पर पर्वत क्या है? गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। उसी विशाल पर्वत से अनेक भयंकर कुतर्क रूपी नदियां निकली है। नदी कुतर्क भयंकर नाना। भुवन चारिदस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुख बारी। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहाँ आई। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। तो जिन्हें श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है, संतों की संगति नहीं है और जिन्हें न प्रिय रघुनाथ, उनके लिए यह मानस श्री रामचरित मानस सरोवर अति अगम है। 3 यदि हो तो अति सुगम है, श्रद्धा है, संतों की संगति है, श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम है, तो उनके लिए यह मानस अति सुलभ है। ध्यान दीजिएगा, इस दोहे में उपरोक्त बातों से मानस में पहुंचना अगम है, परंतु इस दोहे में जो 3 बातें कही गई है, इन तीनों के बिना अति अगम है। श्रद्धा, संत और श्री राम जी के चरणों में प्रेम, तीनों हो तो मानस जी अति सुगम हो जाएंगे, सुलभ हो जाएंगे। जौ करी कष्ट
जाए पुनि कोई जात ही नींद जुड़ाई होई जात ही नींद जुड़ाई होई जो कर कष्ट जाए पुनि कोई। जो यदि पुण्य माने फिर, कष्ट करी माने कष्ट करके कोई चला भी जाए, इन सभी विघ्न बाधाओं को सामना करते हुए, इन सब से मुक्त होते हुए वहां पहुंच भी जाए, तो जाते ही नींद जुड़ा यही होई। जाते ही नींद रूपी जुड़ी उसको आ जाती है। इसीलिए वह जाकर भी स्नान नहीं कर पाता है। तो गोस्वामी जी इस प्रकार से प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं मानस जी का। हम आप प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।